हेलो फ्रेंड्स, सुलगेट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली यस, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही ठंडी एक्सपायरी रही, कोई खास मोमेंटम नहीं। मॉर्निंग में लोअर लेवल से 30 मिनट की हाई के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा मोमेंटम जरूर मिला, बट उसके बाद कोई खास एक्शन देखने को मिला। और अगर उस रेंज के अंदर भी किसी ने ट्रेड करके पैसे बनाने की कोशिश की होगी तो वो भी ट्रैप हो गया होगा। देखा जाए तो टिपिकली ऑप्शन सेलर के व्याप में ही सारी की सारी सिचुएशन थी, एक अच्छा पैसा उन्होंने बनाया होगा। बाकी रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो आज निफ्टी था जिसमें कुछ मूवमेंट था। देखा जाए तो आज 30 मिनट की हाई के ब्रेकआउट के बाद कहीं कि निफ्टी ने 22,475 के लेवल लगाए और उसके बाद 450 के लेवल के बाद एक ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिल गया। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी में कोई खास बड़ा मोमेंटम आज ओवरऑल ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला, एक दायरे के अंदर ही रह करके इंडेक्स ने ट्रेड किया। हालांकि आज मेजर स्टॉक्स कहीं ना कहीं मार्केट से एकदम गायब थे, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एंड डेफिनेटली आईटी सेक्टर, पूरा आईटी पैक कहीं कि आज कमजोरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी को ज्यादा बूस्ट तो नहीं मिला। कहीं कि आज 22,500 एक बड़े बड़े हर्डल की तरह काम कर रहा था, जो कि मेरा मानना है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हर्डल की तरह ही काम करेगा। अब अगर निफ्टी को कोई फर्दर अपसाइड लगानी है तो 22,500 रुपए के ऊपर निकलना ही पड़ेगा गाइस। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में 22,400 का लेवल, 20,400 के लेवल कहीं कि सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैं रेंज की बात कर लूँ ओवरऑल, तो जो मैंने बताया आज का हाई और आज का लो यही आपके लिए रेंज रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 22,500 से 22,400 ये आपकी एक टिपिकल रेंज रहने वाली है, जिसमें अपर लेवल्स में 20,475 जो कि आज का हाई था एंड 22,500 ये आपके लिए फर्स्ट रिटर्न में एक सेल जोन की तरह काम कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर एक डेली क्लोजिंग अगर 22,500 के ऊपर मिल जाए तो तेजी एक्सटेंड हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका पहला टारगेट बन जाएगा वो 22,600 का ही बनेगा। हालांकि मेरा मानना है ये तेजी तभी आएगी जब रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स कहने के इसमें कूदेंगे। बाकी एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट कहने की पेंडिंग है, तो अगर वो भी अगर बेहतर आ जाता है तो हो सकता है ये रिजल्ट, ये पॉजिटिव सिचुएशन कहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही लीड करे अपसाइड की तरफ। और राइट, बाकी सेकंड टारगेट जो निफ्टी का हो सकता है मेजरली वो कहीं ना कहीं 22,760 जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, तो वहां तक का मोमेंटम फिर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और राइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स में 22,400 कहीं कि एक मेजर पुटराइटर का जोन था। आज फ्रेश पुटराइटिंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई दिखी, जो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में हर्डल की तरह काम कर रहा था वही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल के दिन भी ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेकंड सपोर्ट 22,380 जो कि आज का एक एवरेज लो था। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये जोन एक बाई जोन की तरह ही काम करने वाला है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो और 22,400 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए तो मैं तो कहूंगा एक बार बाई करके चलना चाहिए, और 22,380 20,380 पे स्टॉप लॉस मैनेज कर लेना चाहिए और अपसाइड प्ले करनी चाहिए दोबारा आज की हाई और कॉलेटर तक के एरिया के लिए, मतलब 22,500 तक के टारगेट के लिए। अब जहां तक बात रही सेलिंग की, तो सेलिंग का एक दो जोन है गाइस। पहला, या तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये 22,500 22,475 पे आ जाए तो वहां से करेक्शन आ सकता है। दूसरा, या तो निफ्टी आज के लो के नीचे चला जाए, मतलब 22,380 के नीचे स्लिप हो जाए, इसके ऊपर नीचे ओपन ओपन होता हुआ दिखे, तो आप चाहे तो बिकवाली कर सकते हैं। कहां तक एक बिकवाली आ जा सकती है, ये जा सकती है इसके नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर के जोन जो कि 22,300 का लेवल है। देखा जाए तो टेक्निकली ये निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो अगर आपको वो डिप मिल जाती है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए इस जोन से भी बाइंग किया जा सकता है। देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस 22,400 सपोर्ट है, बट मेजर सपोर्ट जो आता है वो कहीं ना कहीं 22,300 320 325 के जोन में ही आता है, जो 10-20 डे में है। तो एक बार के लिए चाहो तो आप इस जोन से बाई करके चल सकते हैं और 22,300 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉब्लम निफ्टी में तब बढ़ जाएगी या ट्रेंड में कमजोरी तभी आ जाएगी जब निफ्टी 22,300 और 10 और 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे देगा। अगर ऐसा हो गया तो गिरावट फिर बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो फिर टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 22,200 का लेवल, और कहीं ना कहीं ये गिरावट बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा 22,000 तक भी फिर जा सकती है। वहां तक का डाउन मूव भी फिर हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तब तक देखा जाए तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है। और राइट, बाकी मैंने लेवल्स बता दिए, तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइट, ऐसे सिचुएशन में तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी में भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। कल के दिन 48,050 का लेवल जो एक हर्डल की तरह काम कर रहा था, सेकंड हाफ में वही लेवल सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा। हालांकि गैप अप के साथ खुला, डिप मिली और उस डिप को लोगों ने खरीदा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी 48,200 टू 50 के जोन में जाता हुआ दिखा, हालांकि उस जोन में अब अटकता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी 22,000 सॉरी
48,200 48,300 के जोन में कहने की कॉल रेटिंग आती हुई दिख रही है, जो कि मेरे लिए आने वाले दिन में कल के ट्रेडिंग सेशन में हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। तो मैं अब अगर अपर लेवल से अगर बात कर लूं तो टेक्निकली ये लेवल आता है 48,244, जो कि आज का हाई था। ये आपके लिए फर्स्ट हर्डल। तो यहाँ पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 48,300। जैसे मैंने बताया ये कॉल का जोन है और ये हमारा पिछले दिन का एक ओपनिंग लेवल भी था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए हो सकता है ये सेल जोन की तरह काम कर जाए, बट मेरा मानना है अगर 10-15 मिनट अगर 48,300 रुपए के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिखे तो फ्रेश बाई की जा सकता है और इससे प्ले किया जा सकता है इसके प्राइमरी टारगेट 48,500 तक के टारगेट के लिए, जो कि इसके बाद सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करता है। ऑलराइट, और यही आपके लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा। देखा जाए तो जो हमने गैप देखा था 300 पॉइंट्स का पिछले हफ्ते मंडे सेशन में, 300 पॉइंट, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, बाकी हाँ सीधी सी बात है, अगर 48,500 का लेवल भी निकल गया तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 49,000 के लेवल्स भी। ओके, तो इंट्राडे बेसिस में मैं सिर्फ 48,500 की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं ओवरऑल। ओके, तो वहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की तो 48,000 के लेवल्स पे आज एक बहुत ही हैवी पुट राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है और यही हमारे लिए कल के दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में ओपनिंग में थोड़ी कमजोरी आती है और 48,000 का लेवल अगर आपको मिल जाए, सीधे सीधे बोलूं आज का लो अगर आपको देखने को मिल जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मैं तो कहूंगा उस लो को बाय करिए, दोबारा इसको आप प्ले करिए आज के हाई के लिए 48,300 रुपए तक के टारगेट के लिए। बाकी वो लेवल निकल गया तो 48,500। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली की, तो बिकवाली गाइस जो मुझे बेहतर दिख रही है वो कहीं ना कहीं 48,000 के नीचे ही दिख रही है। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे अगर चला जाता है तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,900 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले दिन का लो है। तो ये पे सेकंड टारगेट जो मुझे देखने को मिल सकता है गाइस, वो बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 47,750, और टेक्निकली देखा जाए तो जो हमने इस हफ्ते में मतलब मंडे के जो लोस देखे थे 47,636, वहां तक का डाउन मूव फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। बाकी ट्रेंड में कमजोरी तो तब आ जाएगी जब मंडे का लो टूट जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो कमजोरी बढ़ करके बैंक निफ्टी को इसके 50 डे मा, जो कि 47,250 के लेवल पे, और सेकंड टारगेट जो हो जाएगा वो इसका 100 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि पिछले हफ्ते का लो है 46,600, वहां तक का डाउनसाइड फिर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी व्यू कैसा है, तो यहाँ पे जो व्यू है गाइस वो न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ने बोला ना कि आज मेजर स्टॉक्स गायब थे मार्केट से। प्राइवेट बैंकिंग में देखा जाए तो ना आईसीआईसीआई बैंक कुछ खास कर पा रहा था, ना ही एक्सिस बैंक और ना ही एचडीएफसी बैंक। मेजरली एचडीएफसी बैंक की जरूरत थी, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल से ड्रैग होता हुआ दिख रहा था। हालांकि मेरा मानना है अगर एक्सिस बैंक का अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं आज का हर्डल और पिछले दिन का जो हर्डल है उसका ब्रेकआउट दे पाएगा, और ऐसे सिचुएशन में ये तेजी कहीं ना कहीं फिर हमें और एक्सटेंड होती है फिर दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस सारे लेवल्स की, कहां से हमें ओवरऑल क्या करके चलना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ना ही मैं कोई बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ना ही मैं कोई बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग ही ज्यादा देखने को मिल पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो कोई खास न्यूज फ्लोज देखने को नहीं मिल रहा है, ना कोई फंडामेंटल कोई न्यूज है, ना ही डोमेस्टिक में इतनी कोई खास न्यूज है। सिर्फ एक्सिस बैंक का एक रिजल्ट अलाइंड है, लेट से अगर वो बेहतर आ गया तो उसके बिहाफ पे आपको थोड़ा मोमेंटम प्ले करने को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। बाकी मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर का जरूर बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सिस्टम लिख के जरूर बताइए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो यूएस बेस्ड न्यूज़ेज हो, चाहे वो डोमेस्टिक न्यूज़ेज ही क्यों ना हो। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।